गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। द ड्रीम ऑफ द रिवॉल्यूशन किसकी पुस्तक है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। और ये जो पुस्तक है किसके बारे में है? जेपी के बारे में, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में है। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? लोकनायक। और इनकी जयप्रकाश नारायण की कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं? समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म किसकी पुस्तक है? जेपी की पुस्तक है। और इसमें बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने जयप्रकाश उनकी पत्नी प्रभावती, जो ब्रजकिशोर बाबू की बेटी थी, प्रभावती देवी, और विजया पटवर्धन के संबंधों को दर्शाया है। क्योंकि जयप्रकाश के प्रभावती देवी से संबंध खराब थे। उसके बाद विजया पटवर्धन और जयप्रकाश और प्रभावती के संबंधों को इसमें दर्शाया गया है। और नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें हैं? रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग 20, संजू वर्मा, और कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, निर्मल चंद्र ब्रिज, और लाल सलाम ए नोबल, स्मृति ईरानी। इस पुस्तक में द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें दर्शाया गया है कि जब अमेरिका चले गए थे जयप्रकाश नारायण, उस समय प्रभावती जो थी वो साबरमती आश्रम में रह रही थी। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। इस पुस्तक में काफी दर्शाया गया है। और 2 पैराग्राफ विजया पटवर्धन के लिए भी है। क्रीमिया द्वीप पर कब्जे और यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने देने के लिए रूस और किस देश के बीच विवाद चरम सीमा पर है? तो यूक्रेन के साथ। इसके बारे में जान लेते हैं। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया को तोहफे के तौर पर यूक्रेन को सौंपा था। आप लोग बताइए, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यों? और विश्व की रोटी की डलिया किसको कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है किसको? यूक्रेन को। और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र विस्फोट हुआ था, वो कहाँ है? यूक्रेन में। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। आप लोग बताइए, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी सोवियत संघ की स्थापना, जिसको कहा जाता है यूएसएसआर। समझेंगे इसको। और 1991 में यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के पश्चात, सोवियत संघ में 15 देश थे। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। और उस समय जब विघटन हुआ तो उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोबार्चोव। के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया। दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और क्रीमिया जो दिया था रूस ने, एक क्रीमिया टेरिटोरी के लेकर विवाद हो गया और रूस ने इस पे कब्जा कर लिया। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। वहां पे जो नाटो का अलायंस है वहां पर अपना रडार स्थापित करना चाहता है, अपना बेस स्थापित करना चाहता है। क्योंकि नाटो की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि रूस का विघटन करना है। जब रूस का विघटन हो गया तो फिर नाटो क्यों? रूस का कहना है कि आखिर फिर नाटो क्यों है? नाटो को निष्क्रिय हो जाना चाहिए। तो नाटो में शामिल हो ऐसा होने से उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होगा। अगर वहां पे रडार लग जाएंगे, सैन्य बेस स्थापित हो जाएंगे, तो रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो रूस की सीमा को खतरा पैदा हो जाएगा और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ेगा, जो नाटो का प्रमुख अलायंस है। और वह यूक्रेन को शामिल न करने की कानूनी गारंटी चाहता है। जो अभी हमने कहा कि आखिर जब रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो फिर नाटो क्यों अस्तित्व में है? रूस का आरोप है कि नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए जाते हैं। और हाल ही फिलहाल में अभी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके अमेरिकी समकक्ष एंथनी ब्लिंकन के बीच वार्ता हुई है। और उसमें एंथनी ब्लिंकन ने कहना है कि ये जो डिस्प्यूट है इतनी जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया लगेगी। और दोनों देशों के बीच विवाद चरम सीमा पे है। और रूस ने यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा पर
2 लाख फौज तैनात कर दिए हैं। आईसीसी द्वारा घोषित महिला वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हीथर नाइट। और इसमें 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन? मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले ने विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो खगड़िया। और इसको 10 करोड़ की राशि दी गई है नीति आयोग के द्वारा। और वहीं अच्छा रैंक प्राप्त करने के लिए जमुई को 2 करोड़ और पूर्णिया को 1 करोड़ मिलेगा। बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नवादा को और आधारभूत संरचना के लिए बेगूसराय को 3 करोड़ दिए जाएंगे। कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के लिए नवादा को और आधारभूत संरचना के विकास के लिए बेगूसराय को 3 करोड़ दिए जाएंगे। बीपीएससी में पूछ सकता है। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर। कहाँ है चांदीपुर? उड़ीसा में है। आप लोग बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहला दुग्ध गांव किसको घोषित किया है? जेरी गांव को। ये जम्मू कश्मीर का है दुग्ध गांव। अब भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन है? कुबलांगी गांव, केरल। भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन है? भीलर गांव, महाराष्ट्र। और भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन है? तो बोचा गांव है। हाल ही में किसने सारथी नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला? 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। इसका अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। अजय त्यागी। एसके वेधशाला प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? तो स्विट्जरलैंड। और ये किस प्रकार का संगठन है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका पूर्ण रूप होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। और इसके मेजबान देश कौन कौन से हैं? मेजबान देश है यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। इसमें और कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और चीन है। और जो एक अंतर सरकारी संगठन है इसके, जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। पूछेगा किससे संबंधित संगठन है? तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित संगठन है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति, समझेंगे इसको, काफी विवाद में रहा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ किस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अब भारत में वैसे भी शहीदों के लिए एक ही स्मारक होनी चाहिए। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था, जो 71 के लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाया गया था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। और जो नया स्मारक बना है, इस स्मारक में ग्रेनाइट पर स्वर्ण अक्षरों से 25,942 सैनिकों के नाम अंकित हैं। गौरतलब है कि इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के बीच चला था, और आंग्ल अफगान युद्ध, तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाया गया था। कौन? इंडिया गेट, जो 1914 और 1921 के बीच विभिन्न युद्धों में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया का किस क्रम का स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो तीसरा है। और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और मौजूदा वक्त में देश में लगभग 60,000 स्टार्टअप्स हैं। और किसी भी कंपनी को स्टार्टअप श्रेणी में शामिल होने के लिए मुख्य शर्तें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है कि ऐसी कंपनी जिसका मुख्यालय भारत में होना चाहिए, उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत 10 वर्षों से अधिक ना हुआ हो, और चौथा है उसके पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा
कि गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट कौन था?